संवाद हुआ है, इस तरह से समस्या सामने आई, क्या आश्वासन है? आज बहुत बढ़िया मेरा संवाद जोधपुर के जो उद्योगपति हैं, जो उद्योग से जुड़े हुए यहाँ के महानुभाव हैं, उन सबसे बढ़िया चर्चा हुई। अलग अलग उद्योगों के अंदर जो समाधान की ज़रूरत है, जो कुछ समस्याएं आ रही हैं, उनके ऊपर चर्चा हुई। बहुत से विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर सरकार काम कर चुकी है। पीने का पानी हो, इंडस्ट्रियल वाटर हो, केमिकल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हो, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन हो, ज़मीन सस्ते दरों पे उपलब्ध करने की सरकार की योजना हो, और इंडस्ट्रियल पार्क्स को और बेहतर बनाने का हो, इन सभी पे चर्चा हुआ। रिको अभी तक जो रिको की कमाई होती है वो इंडस्ट्रियल पार्क्स के डेवलपमेंट के अंदर हम लगाएंगे और हम मॉडल पार्क्स तैयार करेंगे। उसी के साथ साथ बहुत से ऐसे व्यवसायी हैं जिनको तुरंत ज़मीन चाहिए होती है अपनी इंडस्ट्री लगाने की। अभी तक सरकार इंतज़ार करती थी कि इंडस्ट्रियल एरिया पूरा डेवलप हो, फिर हम उनको ज़मीन देते थे, लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर तैयार हैं तो हम उनको तुरंत ज़मीन प्रोवाइड करवाएंगे और कम दरों पे करवाएंगे। हमने पिछली सरकार जैसे ज़मीन ऑक्शन करती थी, हमने ऑक्शन बंद कर दिए हैं। ऑक्शन से नकली रेट ऊंची हो जाती थी, आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन हो जाता था, और उससे रियल एस्टेट वाले व्यवसाय में आ जाते थे। जो व्यवसाय कर रहे होते थे उनके लिए बिजनेस वायबल नहीं रहता। तो हमने फिक्स्ड प्राइस पे राइजिंग राजस्थान के अंदर जिसने एमओयू करा है उसको फिक्स्ड प्राइस पर हम ज़मीन उपलब्ध करा रहे हैं। अब डीएलसी रेट से हम जो आज की जो दरें हैं उसको हम और कम करेंगे। इसकी चर्चा हम मुख्यमंत्री साहब से करेंगे ताकि ईज़ ऑफ बिजनेस भी राजस्थान के अंदर हो और कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी राजस्थान के अंदर कम हो। इसके ऊपर वैसे भी कॉस्ट ऑफ बिजनेस कम हो गया है क्योंकि हम डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम और कम करना चाहते हैं। हम दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में राजस्थान को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, आकर्षक जो हम बनाना चाहते हैं। तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा हुई है और मुझे यकीन है कि आज जो संवाद हुआ है, जिस तरह से हमने सभी उद्योगपतियों की जो समस्याएं थी उन्हीं के मुख से सुने और उसका समाधान हम कुछ यहाँ से कराया, अभी कुछ हम जयपुर जाकर वहाँ से विभाग बैठ कर करेगा। और मैंने इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ये भी कहा है कि लगातार हमारे संपर्क में रहे। कुछ एसोसिएशंस हैं जिनका लेटर्स हमारे पास आए हैं, कुछ एसोसिएशन से लगातार हमारा संवाद बना हुआ है। हमने एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप की भी घोषणा 2 दिन पहले करी है, जिसके अंदर इंडस्ट्री के अधिकारी होंगे, रिको के अधिकारी होंगे, इंडस्ट्री चलाने वालों के सदस्य होंगे और उसके अंदर स्किल विभाग के भी सदस्य होंगे, ताकि स्किल डेवलपमेंट भी उसी दिशा में हो जहां पर हमारी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। उनको मैन पावर भी उपलब्ध हो और स्किल्ड मैन पावर भी उपलब्ध हो। इसके लिए सरकार उसी दिशा, साथ साथ जो समस्याएं हैं इंडस्ट्रीज की वो भी अगले 3 महीने के अंदर वो अपनी रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट को हम मुख्यमंत्री जी को देंगे और उसके ऊपर समाधान करवाएंगे। हर तरह से हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करना चाहते हैं। हम इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर वाकई में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करेंगे। जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है, उसको हम पूरा करेंगे। सर, मूलभूत सुविधाओं के लिए रिको इंडस्ट्री एरिया जो है वो तरस रहे, चाहे सड़क की बात करें, नाले बारिश में पूरी करें, लंबे समय से बजट इसको लेकर के कई बार अभी सारी चर्चा हुई। मैंने जो बात भी करी आपसे कि रिको पिछली सरकार में 400 करोड़ का टैक्स देता था, हम वो टैक्स नहीं देना चाहते। हम उस पैसे को खर्च करना चाहते हैं। जब खर्च होगा तो टैक्स नहीं होगा। हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर जहाँ खास तौर से जहाँ इंडस्ट्रीज अच्छा काम कर रही हैं, प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, उसकी वहाँ सड़कों, ड्रेनेज हो, लाइट हो, उसको और शानदार तरीके से तैयार करवाएंगे। हम लैंड बैंक भी तैयार करेंगे कि वाले समय के लिए इंडस्ट्रीज के पास, सरकार के पास रिको ज़मीन हो सस्ते दरों पर उपलब्ध कराने के लिए उसके लैंड बैंक भी हम तैयार करेंगे। सर, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो मूल जो समस्या आती है इंडस्ट्री को पॉल्यूशन की आती है, उसकी वजह से इंडस्ट्री को बंद करना, सोल्यूशन के लिए ज़्यादा सरकार कदम नहीं उठा। सोल्यूशन पीओटी सिस्टम पर नहीं जा सकते आप, एडल्टी वाला प्लांट। आज जो मैंने चर्चा करी वो यही था कि जैसे CETP प्लांट है, केमिकल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, उसके अंदर राजस्थान सरकार 75% कॉस्ट वहन करती है। जो एसोसिएशन है
वो CETP को चलाए, लेकिन उसका 75% लागत राजस्थान सरकार करती है। ये नियम अभी रीको के इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए है। इसको हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर भी लेकर आए, तो इसके लिए भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार पूरी तरह से पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए, वाटर को रीयूज करने के लिए पूरी तरह से संकल्पबद्ध भी है और इंडस्ट्री के साथ काम करने को भी तैयार है। देखिए, अभी तक क्या था कि पिछली सरकार रीको के लिए पैसा तो जनरेट कर लेती थी, लेकिन पैसा जमीन बेच के करती थी। जमीन महंगी दरों पे बेचती थी। जब महंगी दरों पे जमीन बिकती थी तो वहाँ व्यवसाय नहीं लगता था, तो फायदा किसको हुआ? केवल सरकार को पैसे आ गया, लेकिन जो युवा हैं उसके लिए रोजगार उत्पन्न नहीं हुआ। इंडस्ट्री चालू नहीं हुई। इंडस्ट्री चालू नहीं हुई तो एक अर्थव्यवस्था जो बनती है वो नहीं बनी, तो राजस्थान का नुकसान हुआ। हम ज़मीन जो है वो राजस्थानियों की है, राजस्थान के लाभ के लिए है और राजस्थान के लाभ के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। इसीलिए पिछली सरकार में 20-20 साल तक इंडस्ट्री जो खरीदता था उसको एक्सटेंशन मिलता रहता था कि व्यवसाय आराम से लगाइए, अभी लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सटेंशन दे रहे हैं। हम इसको 2 साल के लिए तय कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सटेंडेबल टू 1 ईयर, यानी तुरंत आपको लगाना पड़ेगा इंडस्ट्री।